वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपलेस विद सुशांत। हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करा था कि 4 बजे उठने से क्या जल्दी याद हो जाता है या नहीं हो जाता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि 4 बजे उठने के क्या कोई फ़ायदे हैं? बिल्कुल है। और 4 बजे का जो टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम होता है। उस टाइम हम कह सकते हैं नेचर जो है एकदम काम होती है, ठीक। तो उस समय हम फ्रेश फील करते हैं, तो इसलिए हमें 4 बजे उठना चाहिए। ये होगी पहली बात। बट 4 बजे उठने से जल्दी याद होता है, क्वेश्चन ये है। इसके 2 एस्पेक्ट समझने वाली बात है। जिनका नेचर सुबह 4 बजे उठने का ही है, या 4 बजे का मतलब एग्जैक्ट 4 बजे नहीं बोल रहा मैं, 5 भी बज सकते हैं, 4:30 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जो सुबह जल्दी उठ रहे हैं 4 बजे, जिनकी प्रकृति नेचुरल है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि जो लोग रात को पढ़ते हैं, क्या उनको जल्दी याद नहीं होगा? क्वेश्चन ये है। तो ऐसा नहीं है। जो रात को पढ़ रहे हैं उनको भी जल्दी याद होगा, जो सुबह पढ़ रहे हैं उनको भी जल्दी याद होगा। इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी और माइंड का नेचर कैसा है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपनी हैबिट चेंज करके 4 बजे भी उठ जाता है, बट 4 बजे उठ के अगर उसकी माइंड और बॉडी अलाव ही नहीं कर रही पढ़ने का, तो उसका क्या फ़ायदा 4 बजे उठने का? भाई माइंड और बॉडी अलाव ही नहीं कर रही, और उसी पर्सन को जिसको आप ज़बरदस्ती 4 बजे उठा रहे हो, उसको ठीक जैसे ही रात के 9 या 10 बजते हैं उसका पढ़ने का मन करता है, उसको फ्रेश फील होने लगता है, उसकी बॉडी और माइंड बिल्कुल एक साथ रेडी हो जाते हैं कि अब पढ़ना है। और ऐसा कईयों, एक के साथ नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जो रात के टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, और रात के टाइम उनकी बॉडी और माइंड बहुत अच्छा काम करते हैं। पूरे दिन नहीं कर रहे होंगे, पूरी आपकी सुबह बीत जाएगी, दोपहरी बीत जाएगी, नहीं काम नहीं कर रहे होंगे फ्रेश, बट जैसे ही रात आएगी उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश काम करेगा। रात होते ही उनकी बॉडी और माइंड 100% एफिशिएंट हो जाएंगे। पर अगर उन्हीं लोगों को 4 बजे उठाया जाएगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उतना आउटपुट दे ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? पहले समझनी जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, बट 100% सिमिलर नहीं है। सबका नेचर बॉडी और माइंड का अलग अलग है। कुछ लोगों की बॉडी और माइंड का नेचर ऐसा बना हुआ है कि वो 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तो उनको जल्दी याद होगा। कुछ लोगों की बॉडी और माइंड का नेचर ऐसा बना हुआ है कि अगर वो रात को पढ़ेंगे तो उन्हें जल्दी याद होगा। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें अपने बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करना है कि हमारा बॉडी और माइंड किस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये हमें ऑब्जर्व करना है अपनी बॉडी और माइंड को लेकर, जो कि हम नहीं कर सकते। हम पूरी लाइफ सिर्फ दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे में कमियां ढूंढते हैं, दूसरे के अंदर ये होना चाहिए, दूसरे के अंदर ये नहीं होना चाहिए, दूसरे को ऐसा करना चाहिए, दूसरे को वैसा नहीं करना चाहिए। हम इसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम कभी भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, हम कभी भी अपने आप को अंत्यावलोकन, कभी भी अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते डीपली कि मेरी बॉडी किस टाइम क्या काम कर रही है। पहले तो ये ऑब्जर्व करना, फिर क्यों करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कि ये ऐसा क्यों कर रही है। और अगर हम अपनी बॉडी और माइंड को ढंग से ऑब्जर्व कर पाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट हम अपने बॉडी और माइंड से कैसे निकाल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने वाले ही कामयाब होते हैं, तो एक सोचने वाली बात है कि जो रात को पढ़ते हैं क्या वो कामयाब नहीं होते? अगर ऐसा होता तो फिर पूरी दुनिया ही सुबह उठ के पढ़ती तभी कामयाब होती, और जो रात को पढ़ रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है, एंड दिस इज योर ड्यूटी टू ऑब्जर्व योर माइंड एंड बॉडी कंप्लीटली। ये एक काम करना है, ठीक है। तो ये जो कहते हैं कि सुबह 4 बजे
उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं पुराने ज़माने के, मैंने क्या देखा कि मेरे एक फ्रेंड है, लाइक 70 प्लस उनकी एज है, लाइक 70 प्लस ही होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उनको देख के लगता है, वो कभी बताते भी नहीं है। तो उनका पोता है, ठीक है, तो उनका पोता है, तो वो क्या करता है, वो लेट नाइट पढ़ता है, मतलब पूरी रात पढ़ता है, कहते हैं सुबह के 3 बजे तक पढ़ता है, 3 बजे सोता है, ये 10 बजे उठता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको थोड़ा सा समझाओ। मुझे पता था कि होना कुछ नहीं है, बट मैं उनके कहने पर चला गया, मैंने उसको समझाया ये वो, ठीक। फिर अगले दिन आके थोड़े दिन बाद जब मेरे से मिले तो फिर यूँ कह रहे कि यार वो तो अभी भी वैसे ही है, रात रात में पढ़ता है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा उस बच्चे की प्रकृति रात की ही है, वो रात को पढ़ेगा तो ही मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएगा। अदरवाइज अगर आप उसको सुबह जल्दी उठा भी दोगे तो वो याद ही नहीं कर पाएगा। सुबह उठेगा, उसकी बॉडी और माइंड सब कुछ टायर्ड, उसका मन ही नहीं करेगा, उसकी प्रकृति वैसी नहीं है, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ये भी कहते हैं लोग कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उस कंसेप्ट को भी मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअल में होता क्या था कि पहले के टाइम में आदमी जल्दी सोता था तो जल्दी उठ जाता था। कॉमन सेंस, अगर आप जल्दी सोओगे तो आपकी नींद पूरी होगी, और जब नींद पूरी होगी तो आँख अपने आप खुल जाएगी। तो अगर हम 8 घंटे का टाइम लेके चले, रात को 8 बजे बंदा सो गया, ठीक, तो सुबह के 4 बजे वो बाय डिफ़ॉल्ट उठ जाएगा। 8 घंटे पूरे हो गए, और जब 8 घंटे पूरे हो गए तो 4 बजे उठ जाएगा, वो अपना नहा धो के बैठ जाएगा। तो पहले क्या करते थे लोग, सुबह उठते थे, सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले शास्त्रों की चर्चा होती थी। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, मोक्ष क्या है, इसके ऊपर चर्चा होती थी। तो इस चर्चा का जो समय आया, जो मुहूर्त आया, ठीक, उसमें ब्रह्म की चर्चा होना ब्रह्म मुहूर्त कहलाता था। इसलिए सुबह के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में होता है, इंडियन कल्चर में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो ब्रह्म मुहूर्त कहने का मतलब ये होता है कि पहले के टाइम में आदमी बाय डिफ़ॉल्ट 4 बजे उठ जाता था और नहा धो के ब्रह्म चर्चा में बैठ जाता था। तो वो मुहूर्त, वो टाइम आया ब्रह्म की चर्चा का, तो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए सुबह को कह दिया गया। बट इन रियलिटी ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यह है जिस टाइम आप परमात्मा, आत्मा और शास्त्रों की चर्चा करते हो, ब्रह्म के ऊपर चर्चा करते हो, परमात्मा के ऊपर चर्चा करते हो, वो टाइम ही ब्रह्म मुहूर्त का। अब वो रात के 12 भी हो सकते हैं, सुबह के 5 भी हो सकते हैं, दोपहर के 3 बजे भी हो सकते हैं, राइट। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है जिस समय परमात्मा की चर्चा है वो ब्रह्म मुहूर्त है, जो इसका बिल्कुल रियल मीनिंग है। बट सुबह के 4 बजे इसलिए कह दिया गया क्योंकि पहले का आदमी जल्दी सो जाता था, जल्दी उठ जाता था, तो उस टाइम को फिक्स कर दिया गया कि ये ब्रह्म मुहूर्त का ही समय है, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त का, मैंने आई होप कि ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं ए आर रहमान के बारे में पढ़ रहा था, तो ए आर रहमान का क्या करते हैं, वो रात को ही अपना काम करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ए आर रहमान फेमस सिंगर है, कौन नहीं जानता उनको सिंगिंग इंडस्ट्री में। तो अगर रात को ही जगने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो ए आर रहमान नहीं होते, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो रात रात भर पढ़ के सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही ऐसी है। अच्छा, कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी है, आप उनको रात को पढ़ने को कहोगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनको नींद ही आ जाती है, 9-10 बजे वो सो जाते हैं, तो उनकी प्रकृति सुबह उठने की है, वो सुबह उठ के पढ़ेंगे। मेरे कॉलेज टाइम में कुछ फ्रेंड्स थे, भाई मैं रात को पढ़ता था, वो कहते थे हमसे रात को तो पढ़ाई नहीं जाता, हमें तो 10 बजे ही नींद के झोंके आने लग जाते, चाहे वो दोपहरी में सो ले तब भी रात 10, जैसे ही 10 बजेंगे उनको नींद के झोंके आ जाएंगे। और अगर हम दोपहरी में सो ले तो रात तो हमारी काली, हम तो रात को पूरी रात चाहे कि तो भी नहीं सो पाते। बट वो अगर दोपहरी में भी सो रहे हैं तो उनको 10 बजे भी नींद आ जाएगी, क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी है, ठीक। तो आई होप 4 बजे उठ के जल्दी याद होता है नहीं होता है इसके ऊपर क्लियर हम हो गए होंगे, क्लैरिटी आ गई होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, कुछ लोग ये भी तर्क देते थे स्कूल टाइम में अभी भी, अगर 4 बजे उठने से ही लोग सक्सेसफुल होते हैं तो जो पेपर वाला है सुबह 4 बजे उठता है तो वो भी सक्सेसफुल हो जाता, राइट। बट ये तर्क गलत है। ये तर्क गलत क्यों है? क्योंकि 4 बजे वो उठ तो गया, बट वो काम क्या कर रहा है, उसने काम चुना है पेपर बांटने का। अगर आप काम चुनेंगे 4 बजे उठ के पढ़ने का तो आप पढ़ने में आगे जाएंगे। आप 4 बजे उठ के सुट्टा बीड़ी पी रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, आप योगा कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कोई 4 बजे उठ के आप किसी ऐसी चीज़ पे सोच रहे हैं, ऐसी इन्वेंशन पे सोच रहे हैं जो सारे समाज के लिए लाभप्रद हो, तो आपको उसमें सक्सेसफुल मिलेगी। तो ये तर्क देना 4 बजे ना उठने के लिए कि
पेपर वाला उठ जाता, ये तर्क गलत है। वो उठ तो गया, उसके कर्म क्या है ये देखिए आप, ठीक है। तो 4 बजे उठने से ही नहीं हो जाता, 4 बजे उठ के आप काम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आप 4 बजे उठे, आधे घंटे में फिर सो गए, फिर तो ये तर्क गलत है, ठीक है। तो आई होप हमने हर एस्पेक्ट पे चर्चा कर ली होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई और ऐसी चीज़ है जो 4 बजे के ऊपर मेरे से छूट गई हो या मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, क्या हमें दूसरे की बुराई करनी चाहिए? अच्छा, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो ऑब्वियस है, अगर आप कॉमन आंसर पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि हमें दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। बट ज़रा आप सोचिए, क्या कोई ऐसा दिन चला जाता है जब हम किसी की बुराई नहीं करते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो जाए, तो मान लो आपके किसी रिलेटिव की बात हो जाए, तो थोड़ा सोचिए, एकदम से आंसर नहीं। किसी की बुराई करना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है? और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम किसी की बुराई कर ही क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है? किसी की बुराई करने के पीछे रीज़न क्या है, कर क्यों रहे हैं? वो बुराई करने से पीछे हमें क्या मिल रहा है ऐसा जिसकी वजह से हम बुराई कर रहे हैं? और आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि मोस्टली अगर आप चर्चा देखेंगे तो ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी जिसमें आप किसी की बुराई नहीं कर रहे होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसके ऊपर आप मुझे अपने विचार रखिए, कमेंट सेक्शन, ईमेल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए मेरे साथ, ट्रिपल एस विद सुशांत। थैंक यू सो मच।